बैंक को तो आप जानते पहचानते ही हैं, लेकिन आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बंधन बैंक के टॉप मैनेजमेंट से। आइए कंपनी के एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता साहब से करते हैं मुलाकात। आपने बीएससी की डिग्री हासिल की है फिजिक्स ऑनर्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी आप हैं। फॉरवर्ड बिजनेस स्कूल आईएम कोलकाता, एसबी हैदराबाद के साथ आपने लीडरशिप प्रोग्राम्स भी किए हैं। एसबीआई के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, उसके बाद आईओबी के आप एमडी सीईओ भी बने 2020 में। और बैंकिंग सेक्टर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सेनगुप्ता साहब का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या गजब की परफॉर्मेंस आई है आपकी बैंक की, मज़ा आ गया। और गजब का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में जो आया है, ज़रा समझाएं। बैंक के मुनाफे में जो तेज बढ़त हुई है और ये मार्केट मान भी रहा कि ये आपका एक तरह से टर्न अराउंड क्वार्टर है, क्या इसी तरह का ट्रेंड आगे भी रहेगा? क्या ऐसी ही ग्रोथ आगे भी रहने की हम उम्मीद कर सकते हैं? हमारा जो जो बैलेंस शीट में जो सुधार होना या प्रॉफिट में सुधार होना, उसका इंडिकेशन Q3 से शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि Q2 हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा और ईवी सेगमेंट में जो हमने उम्मीद कर रहे थे कि उसका जो रिवर्सल होगा, जो एग्जिस्टिंग मतलब नेगेटिव पैरामीटर्स था, पर उसका रिवर्सल 15 नवंबर के बाद ही होना शुरू हुआ है और उसके बाद से प्रॉफिटेबिलिटी में मेरा सुधार का एक इंडिकेशन था। Q3 वाज एन इंडिकेशन। Q4 में हमने उसको करके दिखाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसका इफेक्ट हमको मिला। आप लोग जानते होंगे कि लास्ट मई महीना में हमने पहले इंटरेस्ट रेट का मॉडरेशन किए थे और उस समय जो मेरा टर्म डिपॉजिट्स है वो रिन्यूअल होना शुरू हुआ Q4 ऑनवर्ड से। तो इसीलिए आगे जाके भी Q4, Q1, Q2 हमें इम्प्रूव्ड कॉस्ट ऑफ फंड्स का इफेक्ट मिलेगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट। दूसरी बात यह है कि अगर हमने एसेट जो है, ये एसेट क्वालिटी में अगर हम सुधार जिस तरह से हम किए हैं, अगर इसको हम इसी तरह से हम लोग रख पाएंगे तो आगे जाके भी मेरा जो इंटरेस्ट रिवर्सल जो होता है एनपीए होने के कारण, वो इंटरेस्ट रिवर्सल भी घट जाएगा। तो और इसी तरह से मैं कहूंगा कि मेरा जो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको मिलेगा। थर्ड जो है कि हम लोग अभी काफी हद तक अदर इनकम पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इस साल भी अगर देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर करीब मेरा 10% इंक्रीज हुआ है अदर इनकम में, और इसके ऊपर हम और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आगे जाके इसका भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स मुझे मिलेगा। जी। सेन गुप्ता साहब, देखिए बैंक का जो सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो, यानी कि आप जो भी लोन दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी है, ये 56% के आसपास पहुंच गया और आपने वित्त वर्ष 2027 का जो लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज़्यादा भी है। ये बताएं कि क्या फोकस आप अब सिक्योर्ड लेंडिंग पर ज़्यादा रख रहे हैं? तो हमारा गाइडेंस जो था FY27 में हम 58% सिक्योर्ड राइट। करेंगे और 42% अनसिक्योर्ड करेंगे। तो हम लोग करीब करीब गाइडेंस के मार्क पर पहुंच गए हैं। आज के दिन 56% है और 44% अनसिक्योर्ड बुक्स है। हाँ, आगे जाके सिक्योर्ड बुक्स तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 58% ऐसे ही होगा। पर पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि जो मेरा ईवी सेगमेंट है, इसमें हम एक लीडर है और हम वो लीडरशिप को हम लोग मजबूत करेंगे। और ईबी बुक में इस क्वार्टर में भी 8% का ग्रोथ हुआ है और आगे जाके भी एक रिजनेबल ग्रोथ इस बुक में होगा। सिक्योर्ड बुक और अनसिक्योर्ड बुक में अभी तक कोई हमारा चेंज जो है, जो गाइडेंस चेंज है, अभी तक कुछ नहीं है। सो हम लोग अभी भी वो 58% या मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि 60% सिक्योर्ड और 40% अनसिक्योर्ड में रहेंगे, क्योंकि ईबी का लीडरशिप हम इसको वजह रखेंगे। और सिक्योर्ड बुक में भी जो मेरा प्रदर्शन रहा, अगर आप देखे होंगे कि Y to Y मेरा ग्रोथ 25% है। इंडस्ट्री के हिसाब से भी ये थोड़ा ज्यादा ही है, पर ये सिक्योर्ड बुक्स और अनसिक्योर्ड बुक्स दोनों पैरेलली ग्रो करेगा। सिक्योर्ड बुक्स में हम अदर इनकम को अभी हम ज्यादा ध्यान देंगे। बात है सिक्योर अनसिक्योर्ड 60-40 बैलेंस और अदर इनकम। लेकिन एक और स्पेस है जहां आपकी बैंक का बड़ा एक्सपोजर भी है, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस। अभी कितना एक्सपोजर है, जरा समझाएं सर। अभी करंट एक्सपोजर अराउंड 53,000 करोड़ है। जो कंसर्न्स था नवंबर 15 के बाद, हम लोग पहले ही बोले कि हमको बहुत सारे जो मतलब गुड पॉइंट्स या ग्रीन शूट्स देखने में आए हैं। एक, डिमांड इंक्रीज हुआ है, ईवी बुक में ग्रोथ हुआ है। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है कि एसेट क्वालिटी इसमें काफी सुधार हुआ है। ग्रॉस स्लिपेजेस गिरा है,
मेरा SMA 0, 1 एंड 2 तीनों बुक्स गिरा है। तो आगे जाके यार जो मेरा एनपीए बुक्स जो था, एनपीए परसेंटेज, वो भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरा डेलिक्वेंसी बुक में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो आगे जाके अगर हम ये माइक्रो फाइनेंस बुक में ये एसेट क्वालिटी अगर हम मेंटेन कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक रिजनेबल ग्रोथ हम इसमें करेंगे। और ये सेगमेंट में हमने काफी टेक्नोलॉजी और नए मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आगे जाके ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। सेनगुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे बहुत बहुत बधाई। शानदार नंबर्स आए, बैंक के और बाजार को पसंद आते हुए भी कमाल करता दिख रहा है आज बंधन बैंक का शेयर। वाओ, 10% से ज़्यादा की तगड़ी तेजी, 11.5%, मज़ा आ गया। री रेट होता हुआ ये बैंक। आइए बढ़ते आगे।